और यह सोच क्या मूर्खता भरी नहीं कि रामायण काल्पनिक है, लेकिन हमारे दिल में दर्द है कि राम ने शंबुक का वध कर दिया। सच का विरोध होता है, इस बात में कोई शक नहीं। और यदि सच आपकी आस्थाओं, आपकी मान्यताओं के विरोध में हो तो फिर तो आप बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी बौद्धिक क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम कुछ भी बेहतर अपने लिए भी नहीं कर रहे होते, समाज के लिए भी नहीं कर रहे होते। खैर, मैं सीधी बात पर आऊं। हमारे देश के अंदर एक फैशन सा चल गया है कि जो अपने आप को यहाँ पर मूल निवासी कह रहे हैं या शूद्र कह रहे हैं या दलित कह रहे हैं, जाहिर सी बात है मैं भी सवर्ण नहीं हूँ, लेकिन बुद्धि की बात आप लोगों से कर रहा हूँ। आपके नेता अक्सर अपने भाषणों से पहले इस तरह से शुरुआत करते हुए पाए गए हैं कि रविदास जी महाराज की जय हो, कबीर साहब की जय हो, पेरियार की जय हो। कमाल की बात, कबीर साहब बहुत बड़े आस्तिक, बल्कि कहूँ केवल आस्तिक नहीं, सबसे अच्छे और सबसे सच्चे आस्तिकों में कबीर साहब का नाम आता है। संत रविदास जी महाराज पूरी जिंदगी हरि गुणगान करते हुए उनका बीत गया पूरा जीवन, और उन्होंने इस सनातन संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जो भी दुर्गुण आए थे उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास किया। हमारे इन्हीं महान गुरुओं के आधार पर गुरु नानक देव जी इन्हीं की शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े, अपनी बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलाई और बहुत अच्छी विचारधारा की स्थापना की। तो वहीं पेरियार जो थे वो ईश्वर के विरोधी थे, वो धर्म के विरोधी थे, वो धार्मिक लोगों के विरोधी थे। धार्मिक लोगों को अंधविश्वासी और मूर्ख कहते थे, ईश्वर को हत्यारा कहते थे और बहुत सारी गालियां देते थे। आप पेरियार की जय बोल रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सेम टाइम यदि आप कबीर साहब की जय बोल रहे हैं और रविदास जी की जय बोल रहे हैं तो ये मानसिक दिवालियापन के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये मानसिक दिवालिये लोग समाज को कभी भी कोई अच्छी दिशा नहीं दे सकते हैं। ये घृणा से भर देंगे, नफरत से भर देंगे लोगों को। नफरत से भरे हुए लोग समाज में दूसरे लोगों से टकराकर अपनी एक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये टकराव आपकी स्थिति को बेहतर नहीं बनाएगा। हाँ, जो गलत बात है उसका आप विरोध करो, आप पर अत्याचार हो रहा है उसका आप विरोध करो, कहीं पर शोषण हो रहा है उसका विरोध करो, लेकिन आप धार्मिक आस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं, आप ईश्वर को गाली देने लगते हैं। इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त कोई आपकी तरफ कदम बढ़ाता है तो आप कहते हैं कि देखो ये हमसे डरकर कदम बढ़ा रहा है, यह तो अब हमारे संविधान से डर रहा है। आपको कैसे पहचान होगी कि कोई आपसे दिल मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है? आइए मैं एक और सवाल का आपके जवाब दे दूं। अक्सर कहा जाता है कि श्री राम ने शंबुक का वध क्यों किया। अक्सर कहा जाता है, बार बार, जैसे कि एक बड़ी टीस मन में उठती है, श्री राम ने शंबुक का वध क्यों कर दिया, राम बड़े हत्यारे हैं। वहीं पर वही लोग कह रहे हैं कि रामायण काल्पनिक है। उनके दिल में दर्द कैसा जब वो काल्पनिक है? जब राम थे ही नहीं तो आपके दिल में दर्द कैसा है? आपके हिसाब से तो राम थे नहीं तो शंबुक का वध कैसे हो गया? लेकिन नहीं, बुद्धि से काम लेना नहीं है, अकल से काम लेना नहीं है, श्री राम ने शंबुक का वध कर दिया। बस हमारे दिल पर लगी हुई है बात, हमारे तो अब क्या बताएं, इस तरह की मानसिकता को क्या कहें। शूद्र का मतलब होता है छोटी सोच, चाहे ब्राह्मण की भी है तो छोटी सोच होती है, मूर्खता भरी सोच होती है। और यह सोच क्या मूर्खता भरी नहीं कि रामायण काल्पनिक है, लेकिन हमारे दिल में दर्द है कि राम ने शंबुक का वध कर दिया। आइए हम इसका थोड़ा सा जवाब देने का प्रयास करते हैं आपसे। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि ये जो शंबुक वध का कांड है, जो सप्तम कांड है, इसमें जोड़ दिया गया है। श्री रामचरितमानस में तो यह है ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में यह प्रक्षिप्त है, इसकी भाषा भी नहीं मिलती, इसकी शैली भी नहीं मिलती है। बहुत सारे कारण हैं, मैं यहाँ पर इतने सारे कारण आप लोगों को क्या दूं और क्या आप लोगों को बताऊं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं छोटे शब्दों में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप इसे सच भी मान लें और यह भी मान लें कि राम ने शंबुक का वध किया था, तो राम ने तो रावण का भी वध किया था। रावण तो ब्राह्मण था, अब ब्राह्मण नाराज क्यों नहीं है श्री राम से? अब कहेंगे कि रावण तो बुरा काम कर रहा था, आपके पास क्या प्रमाण है कि शंबुक अच्छा काम कर रहा था?
बोले कि वो तपस्या कर रहा था। अरे रावण तो बड़ा तपस्वी था भाई, रावण भी तो तपस्या करता था। मेघनाथ तपस्या कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ में विघ्न डाला गया क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य खराब था, उनकी पूजा का उद्देश्य खराब था। साधना करके तंत्र के माध्यम से कुछ शक्तियों को अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उस शक्तियों का मानवता के खिलाफ यदि प्रयोग करना है, उद्देश्य कुछ और है, तो फिर वह भक्ति नहीं रह जाती है। तो यदि आप इसे सच मान रहे हैं तो आपको कैसे पता कि शंबुक जो था वो पूरे तरीके से सही व्यक्ति था? क्या इस देश के अंदर जो सवर्ण हैं उनको सजा नहीं दी गई? सवर्णों को सजा दी गई है यदि वह गलत काम करते थे, लेकिन यदि किसी दलित को, किसी शोषित को कुछ सजा मिल गई, क्या दलित या शोषित व्यक्ति कोई गुनाह कर ही नहीं सकता है, कोई पाप कर ही नहीं सकता है? अभी विकास दुबे की हत्या हो गई थी, मर्डर हो गया था, एनकाउंटर हो गया था, आप उसे कुछ भी नाम दे ले, पुलिस ने एनकाउंटर किया। क्या था विकास दुबे? वह एक हत्यारा था, वह एक गैंगस्टर था, वह अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन पंडितों ने बड़ा जुलूस निकाला, ब्राह्मणों ने बड़ा जुलूस निकाला, ये तो हमारे ब्राह्मण की हत्या कर दी, ये सरकार के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या बातें किस तरह से हुई। कभी किसी गुज्जर की हत्या हो जाती है, फेक भी होती है, लेकिन कभी यदि किसी गैंगस्टर की हो गई तो गुज्जर को तकलीफ हो गई, किसी दलित की अगर हत्या हो गई तो उस दलित को तकलीफ हो गई। किसने की? पुलिस ने कर दी। क्यों कर दी? इसलिए क्योंकि बदमाश था। हम चाहते हैं कि एक ऐसे समाज की संरचना हो जो कि बदमाशों से विहीन हो, जहां बदमाशों का सफाया हो जाए। अतीक अहमद मारा जाता है तो मुसलमानों को तकलीफ हो जाती है। अरे भाई, वो कौन सी मेहनत करके बाहुबली बना था? कौन सी उसने मेहनत की कमाई से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था? लोगों का शोषण ही किया था, लोगों के गलत। इतने सारे पैसे का मालिक बन जाना, रुतबे को प्राप्त कर लेना, वो भी बगैर किसी विशेष योग्यता के, केवल गुंडई के दम पर। मर गया तो मुसलमान हो गया। बोले कि मुसलमान को मत मारो, दलित को मत मारो, अन्य किसी बिरादरी के व्यक्ति को मत मारो, ब्राह्मण को मत मारो, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति है तो हमारी जाति का हीरो है, उसको मत मारो। फिर बदमाश को मारे कैसे? किसी न किसी जाति का तो वह होगा। और अगर कोई सही बात आपके सामने करता है तो तर्क से कोई जवाब नहीं देता है, ऊट-पटांग बात करते हैं। आइए अब हम एक बात और भी यहां पर बताते चलें। श्री राम काल्पनिक है, चलो भाई मान लेते हैं प्रभु श्री राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, मान लेते हैं, लेकिन ये कल्पना भी तो सनातन की है। पिता की इच्छा के लिए, पिता के वचन के लिए कि मेरे पिता का वचन झूठा नहीं होना चाहिए, वन को जाने की जो परंपरा है वह हमारी संस्कृति की है। इस भाव का नाम श्री राम है। मेरे भरत को राज्य मिलेगा, इस बात से खुश होने की जो संस्कृति है, इस संस्कृति का नाम सनातन संस्कृति है। राम इन भावों में है, राम इस कल्चर में है। मेरा भाई वन जा रहा है, मैं छोटा भाई हूं, मुझे इनकी सहायता के लिए जाना है और मैं अपने इस कर्तव्य का पालन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण, यह हमारी संस्कृति है। भाभी को मां कहना और मां समझना, यहां पर श्री राम बसते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम थे या नहीं थे, राम की शिक्षाएं हैं, राम की मान्यताएं हैं और यह सनातन संस्कृति है। और जबकि राम, श्री राम जीवित है, आज भी जीवित है, अपने भक्तों के दिलों में जीवित है। जो श्री रामचरितमानस को भाव से पढ़ता है या प्रभु श्री राम के कृत्यों को देखता है, वो अपनी सौतेली मां की इच्छा के लिए भी अपने सब सुख का त्याग कर देना, वो अपनी पत्नी को वचन देना कि आज हमारे देश में राजा कई विवाह करते हैं लेकिन मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी भावनाएं श्री राम ही तो हैं। चाहे आप उसमें कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी प्रकरण जोड़ दें, बाद में 1000 प्रकार की झूठी बातें जोड़ दें और जोड़कर प्रभु श्री राम को कलंकित करने का प्रयास करें, पर भक्तों की नजरों में नहीं होंगे। हां, यदि आप विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक कटाव पैदा होगा। तो बुद्धि से, विवेक से आप चीजों को सोच करके देखें और तब समझें कि हम किस स्थान पर खड़े हैं।
आप अपनी सोच से ब्राह्मण से भी ऊंचे हो सकते हैं। ब्राह्मण कौन है? जिसकी सोच ऊंची है, जो ब्रह्मवेत्ता है। और एक ब्राह्मण भी है, वह अपनी सोच को छोटा करके शूद्र हो सकता है, अति शूद्र हो सकता है, राक्षस हो सकता है। अतः अपनी सोच को बड़ा बनाएं और जीवन में वास्तविक सुख को ही प्राप्त न करें, बल्कि उस स्थान को प्राप्त करें जिसको आप डिजर्व करते हैं। हरि ओम, हरे कृष्ण।